नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी मॉनिटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नैनीताल ज़िले के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो नैनीताल ज़िले से संबंधित कुछ MCQ प्रश्न जो कि अभी तक एग्ज़ाम्स में आए हैं या फिर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक प्रश्नों से शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, नैनीताल ज़िले की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो दोस्तों, नैनीताल जनपद की बात हो रही है तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इस जनपद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो गाइज, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1891 ईस्वी में। जी हाँ, याद कर लीजिएगा इस चीज़ को कि 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा के साथ साथ नैनीताल की भी स्थापना हुई थी। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अल्मोड़ा जनपद की स्थापना कब हुई थी, तो वो भी सेम है 1891 और नैनीताल की भी 1891। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। नैनीताल जिले का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो गाइज, ऑप्शन सा आप लोग देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4251 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 4251 स्क्वायर किलोमीटर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सा आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पी बैरन ने। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पी बैरन से पहले कमिश्नर विलियम टेल ने नैनीताल की खोज की थी, बट जो आयोग है वो अपना अभी तक जो है पी बैरन को आयोग अपना सही आंसर बताता है, यानी कि नैनीताल की खोज पी बैरन बताता है। तो आप दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो ऑप्शन आपको इनमें से दिखेगा तो वो आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। नैनीताल कितने जिलों से सीमा रखता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, 4 जिलों से यह सीमा रखता है। मैप के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि नैनीताल 4 कौन कौन से ज़िले से, चंपावत है, अल्मोड़ा है और पौड़ी गढ़वाल है और उधम सिंह नगर है। और इसके अलावा आप मैप में देख सकते हैं कि नैनीताल जो है इन 4 जिलों के अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी सीमा रखता है। तो ये काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं एडवांस में। तो प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, नैनीताल ज़िले में स्थित कौन सी झील या ताल 3 ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। जी हाँ, नैनी झील या नैनीताल। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो जो नैनी झील है या नैनीताल है, उसको सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तो ये 3 ओर से लगभग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो वो 7 पहाड़ियाँ या फिर सप्तभृंग के नाम से भी उसे जाना जाता है, सप्तभृंग। तो ये कौन कौन से हैं? आयरपात है, देवपात है, हाडीगढ़ी है, चाइना पीक है, स्नो व्यू है, आलमसरिया कांटा है और शेर का डांडा है। तो ये 7 पहाड़ियाँ नैनीताल या नैनी झील के 3 ओर से हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, काठगोदाम तक रेल लाइन कब शुरू की गई थी? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1884। जी हाँ, 1884 में जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है वो चालू हुआ था। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो काठगोदाम जो है कुमाऊं क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसीलिए जो है इसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। और ये जो है पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक मंडी भी है। क्यों? क्योंकि नैनीताल, भीमताल, कौसानी, रानीखेत और अनेक जो है पर्यटन स्थलों के लिए जो है देश विदेश से आने वाले सैलानी इसी रेलवे स्टेशन पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, और ये जो है कुमाऊं का लास्ट रेलवे स्टेशन भी है, इसीलिए इसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
और 1994 में इसको बाद में जो है बड़ी लाइन बनाया गया दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों जल्दी से हम प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। नैनीताल जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, तो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैना पीक। जी हाँ, नैना पीक या चाइना पीक के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग है 2611 मीटर दोस्तों। तो ये जो है नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, जो नैनी झील के लगभग शहर से जो है 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ से जो है हिमालय के अच्छे यानी मनोरम दृश्य जो है यहाँ से स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है स्नो व्यू, जिसकी ऊंचाई जो है 2270 है। तो सबसे नंबर 1 यानी सबसे ऊंची चोटी नैनीताल की हो जाएगी, वो होगी आपकी नैना पीक या चाइना पीक। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं जल्दी से। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नैनीताल जिले में फैला हुआ है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 208.8 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल लगभग 512 वर्ग किलोमीटर है, तो उसमें से 208.8 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसके अलावा अन्य जो है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बनता है, जो कि है ढिकाला। ढिकाला क्या है? रामनगर से कुछ ही दूरी पर यह स्थित है, स्थान है, जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो बहुत बार आयोग ने यह प्रश्न भी पूछे है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ध्यान से देख लीजिएगा प्रश्न को। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमताल में। जी हाँ, भीमताल में जो है राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है, नैनीताल में राजकीय वेधशाला को कब स्थापित किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा, जो राजकीय वेधशाला है वो नैनीताल में स्थित है। तो उसको जो है कब स्थापित किया गया था, किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1961 में। जी हाँ, वर्ष 1961 में राजकीय वेधशाला को स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, श्री मोतीराम शाह जी ने नैनीताल जिले में किस प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैना देवी मंदिर। जी हाँ, नैनीताल में नैनी झील के किनारे जो मल्लीताल के पास माँ नैना देवी का मंदिर है, उसको जो है प्राचीन नैना देवी के मंदिर का निर्माण श्री मोतीराम शाह जी ने कराया था, जो लगभग 1880 के भीषण भूस्खलन में नष्ट हो गया था। फिर जो है देवी मूर्ति को दोबारा से निकालकर वर्तमान स्थान पर नए सिरे से मंदिर का निर्माण करके 1882 में इसकी पुनः स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम जो है श्री मोतीराम शाह जी ने नैना देवी मंदिर की स्थापना की थी। तो प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। नैनीताल जिले के मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1900 में। जी हाँ, 1900 में जो है मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जो है वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी उपयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक राज्य था, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इस सचिवालय भवन या फिर राजभवन को का जो है उपयोग किया जाता था। तो बाद में जब 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो तब से इस राजभवन में क्या किया गया, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को शिफ्ट किया गया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शंस आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा।
कि काठगोदाम का प्राचीन नाम इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, चौहान पाटा। चौहान पाटा काठगोदाम का प्राचीन नाम है। वैसे ही हल्द्वानी का जो प्राचीन नाम था वो था हल्दूवनी। प्रश्न नंबर 14 है, नैनीताल जिले में स्थित किस ताल को कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान से देख लीजिएगा कि कमल ताल के नाम से किस झील को या किस ताल को जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नल ताल को। जी हाँ, नल ताल को कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, घोड़ाखाल नामक स्थान पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? जी हाँ, घोड़ाखाल जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो वो कौन सा है? आप लोग ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलू देवता मंदिर। जी हाँ, गोलू देवता मंदिर, न्याय के देवता गोलू देवता मंदिर जो है घोड़ाखाल नामक स्थान पर है। तो गाइस प्रश्न नंबर 16 है, नैनीताल जिले का प्रमुख नगर रामनगर किसके द्वारा बसाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कमिश्नर रैमजे के द्वारा। जी हाँ, जो रामनगर है उसे सन 1850 ईस्वी में, जी हाँ 1850 में कमिश्नर रैमजे के द्वारा बसाया गया था। तो इसलिए जो है इसका नाम सबसे पहले जो है रैमजे नगर हुआ, उसके बाद फिर रामजी नगर और बाद में इसको रामनगर कर दिया गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें, रामनगर जो है कोसी नदी के तट पर है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्ज़ाम्स के लिए। और इसके अलावा जो मुरादाबाद काशीपुर रेल पथ है उसका जो है अंतिम स्टेशन भी रामनगर है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने इससे पहले बात करी थी, ढिकाला जो कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है, ये जो है रामनगर से ही कुछ ही दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। नैनीताल जिले की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? तो नैनीताल में जो है 6 विधानसभा सीट है, तो उनमें से कौन सी सीट जो है अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैनीताल। जी हाँ, नैनीताल जो विधानसभा सीट है वो अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। अब 6 कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं? 4 तो हो गए, रामनगर, कालाडूंगी, हल्द्वानी और नैनीताल। इसके अलावा एक और हो जाएगा लाल कुआं और दूसरा हो जाएगा भीमताल। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के बीचों बीच स्थित है या फिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोसी नदी। जी हाँ, जो रामनगर है वो जो है कोसी नदी के तट पर है, इसीलिए जो है रामनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर जो है ये गर्जिया देवी मंदिर है, जो कि कोसी नदी के बीचों बीच स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है क्या है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जो है भग्नावशेष आज भी मौजूद बताए जाते हैं। और इसके अलावा गर्जिया के पास जो ढिकुली नामक स्थान है वहाँ पर कत्यूरियों की राजधानी थी। तो प्रश्न नंबर 19 है, नैनीताल जिले में स्थित कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है? जी हाँ, जो कुमाऊं की सबसे गहरी झील है वो नैनीताल जिले में स्थित है। तो वो कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौकुचिया ताल। जी हाँ दोस्तों, जो नौकुचिया ताल है वो नैनीताल से लगभग 26 किलोमीटर और भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो है सबसे गहरी झील मानी जाती है कुमाऊं की, जो कि लगभग 40 मीटर गहरी है। और लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लगभग 950 मीटर लंबी है और 680 मीटर चौड़ी है। और गहरी कितनी है? 40 मीटर गहरी ये झील है, इसलिए जो है इसको कुमाऊं की सबसे गहरी झील इसको माना जाता है। और इसके अलावा अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल की सबसे गहरी झील और सबसे बड़ी झील एक ही है, जो कि है सहस्त्रताल, जो टिहरी गढ़वाल में है। और अगर हम कुमाऊं की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो है आपकी भीमताल। प्रश्न नंबर 20 है, गौला नदी पर नैनीताल जिले का कौन सा शहर स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि काफ़ी लोगों को भी पता होगा, हल्द्वानी शहर, जो कि गौला नदी पर स्थित है।
या फिर गौला नदी के किनारे स्थित है। अगर हम हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी को जो है सबसे पहले 16वीं सदी में चंद राजा रूपचंद के समय जो है गौला नदी पर, जो वर्तमान हल्द्वानी वाले स्थान पर जो है बस्तियां उनके समय में शुरू किया गया था। और आज यह जो है राज्य का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक नगर है। इसका जो सबसे पहले नाम था वो था हल्द्वानी, जो कि मैंने पहले भी बताया था। और कमिश्नर विलियम टेल ने ही इसको जो है हल्द्वानी नाम दिया सन 1834 में। और रेमजे के समय जो है यहाँ पे बहुत सारे नहरें भी बनी थी और इसको जो है कुमाऊं का द्वार बोला जाता है। और यह नगर बरेली काठगोदाम रेल मार्ग के बीच में ही आता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। नैनीताल जिले में स्थित कौन सी झील या ताल के जल का रंग गहरा हरा है? जी हाँ, नैनीताल जिले में स्थित किस झील का जो जल का रंग है वो गहरा हरा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, खुरपा ताल का जो रंग है वो गहरा हरा है। तो काफ़ी बार यह प्रश्न भी पूछा गया है। प्रश्न नंबर 22 है, टैगोर टॉप नामक प्रसिद्ध स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? जी हाँ, टैगोर टॉप। तो ऑप्शन से आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगढ़ में। जी हाँ, टैगोर टॉप नामक स्थान जो है रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ नैनीताल जिले में ही आता है। इसके अलावा अगर हम रामगढ़ की बात करें तो यहाँ पर रसीले फल मिलते हैं, यानी रसीले फलों का केंद्र भी इसको माना जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, महादेवी वर्मा जी की स्मृति का में जो है एक संग्रहालय भी यहाँ पर बना हुआ है। और रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में जो है यहाँ पर टैगोर टॉप है। तो दो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर टैगोर टॉप, और दूसरा महादेवी वर्मा की स्मृति में संग्रहालय, और तीसरा यहाँ पे जो है रसीले फलों का केंद्र। तीन चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। नैनी झील का गेटवे निम्न में से किस स्थान को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि काफ़ी लोगों को भी पता होगा। ज्योली कोट को नैनी झील का गेटवे कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 24वें और अंतिम प्रश्न की ओर। नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कैंची धाम की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, जो कैंची धाम है वो नैनीताल जिले में आता है और इसके बारे में थोड़ा सा हम फिर बात करेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन से आप लोग देख लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 15 जून 1964 में। अगर हम नैनीताल से अल्मोड़ा की ओर बढ़ें तो भवाली से 8 किलोमीटर दूर ही जो नीम करौली महाराज जी के द्वारा स्थापित मंदिर है, यह जो है आज भी तीर्थाटन के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया। और हर साल जो है 15 जून को यहाँ पे एक मेला या फिर विशाल भंडारे का आयोजन होता है। क्योंकि 15 जून 1964 को इसकी स्थापना हुई थी, तो 15 जून को एक विशाल मेले का आयोजन या भंडारे का आयोजन यहाँ पे हर वर्ष होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि नैनीताल ज़िले से रिलेटेड ही है। तो निम्न में से किस स्थल को कुमाऊं के फलों का कटोरा कहा जाता है? तो 4 स्थल हैं जो कि नैनीताल ज़िले में हैं और इनमें से किसी एक को ही कुमाऊं के फलों का कटोरा कहा जाता है। तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।